हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काल सर्प योग एक विशेष ही ऐसा योग है। 1000 योग ज्योतिष में ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्र में लगभग 1000 योग प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक योग है काल सर्प योग, जो अत्यंत खराब एवं खतरनाक माना जाता है। यह योग जातक या जातिका को बहुत ही परेशान करता है। काल मतलब यमराज, पितृ मतलब देवताओं में से एक सर्प और सांपों के देवता के रुष्ट होने से उत्पन्न दोष को दर्शाता है। जिस वंश में पूर्वज अपने पितरों का श्राद्धादि कर्म सही ढंग से नहीं करते, उनकी शांति के लिए जो कर्म शास्त्र में लिखा है उसको नहीं करते, जातक की मृत्यु होने के बाद वह अपने पूर्व जन्म के शुभाशुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए यह काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में देखा जाता है। स्पष्ट है कि लग्न कुंडली से लेकर द्वादश भाव तक काल सर्प योग का अलग अलग वर्णन कर रखा है। जन्म कुंडली में सर्पों का जितना महत्व है, कुंडली के अनुसार जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारे जीवन में वर्णन है, उसी प्रकार से नागों का भी इस जीवन में महत्व दिया गया है। नागों को देवताओं के स्वरूप में माना गया है। जब नाग अति प्रसन्न होते हैं तो धन धान्य की वृद्धि करवा देते हैं। राहु और केतु से नाग का स्वरूप का वर्णन कर रखा है, और जो इस राहु और केतु के बीच में जितनी भी ग्रह कुंडलियां पूरे बंधन में आ जाती हैं, एक तरफ पड़ जाते हैं, तो उस कुंडली में काल सर्प दोष देखा जाता है। काल सर्प दोष का बहुत ही ज्योतिष में बहुत वर्णन कर रखा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की व्याख्या भी कर रखी है। राहु को सर्प का मुख कहा जाता है और केतु को सर्प की पूंछ माना जाता है। यह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। अशांति का प्रतीक ही काल सर्प दोष को माना गया है। इसके अलावा काल सर्प दोष के जो लक्षण बताए हैं ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, जो वह विद्वान थे, उन्होंने 3456 प्रकार के काल सर्प दोषों का वर्णन कर रखा है।
उसमें से प्रधान प्रधान 12 प्रकार के काल सर्पों का वर्णन केवल 12 भावों में किया गया है। इसमें राहु प्रथम भाव में राहु हो तो इसको अनंत काल सर्प योग कहा गया है। द्वितीय भाव में कुलिक नामक काल सर्प दोष कहा गया है। तृतीय भाव में वासुकी नामक काल सर्प दोष का वर्णन है। चतुर्थ भाव में शंखपाल नामक काल सर्प दोष का वर्णन करा गया है। पंचम भाव में पद्म नामक काल सर्प दोष का वर्णन करा है और छठे भाव में महापद्म नामक काल सर्प दोष का वर्णन करा है। इसके अलावा सप्तम भाव में तक्षक नामक काल सर्प दोष होता है। अष्टम भाव में करकोटक नामक काल सर्प दोष होता है। नवम भाव में शंख चूड़ नामक काल सर्प दोष होता है और उसके अलावा दसम भाव में घातक या पातक, दोनों एक ही बात है, घातक या पातक काल सर्प दोष कहा गया है। एकादश भाव में विषधर या विषाक्त नामक काल सर्प दोष कहा गया है। द्वादश भाव में शेष या शेषनाग नामक काल सर्प दोष का वर्णन का नाम दिया गया है। तो इसमें अलग अलग सांप, स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं, स्वप्न में ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई देता है, अकाल मृत्यु का भय रहता है, सदा अशुभ होता है। बच्चा पढ़ाई करने के लिए तो कॉलेज जाता है, स्कूल जाता, पढ़ता भी है और उसकी रुचि भी हो मैं पढ़ूं, लेकिन लास्ट की स्थिति रहता है जब वो पेपर देता है तो पेपरों में या तो उसका पढ़ा हुआ नहीं आता या उसको अति विश्वास के कारण वह आगे पीछे उसको करवा देता है, जिस कारण से उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। बच्चा इंटरव्यू तक चले जाता है जॉब के लिए, लास्ट में इंटरव्यू में बाहर हो जाता है। उसके अलावा कम उम्र में स्त्री जातक या विधवा हो जाना सप्तम स्थान का काल सर्प दोष यह दर्शाता है। इससे पहले इसकी शांति के योग हैं, इनको शांत कर देना चाहिए। देखो, पितृ दोष ही काल सर्प दोष है। पितृदोष जिसकी कुंडली में होता, पितृदोष का वर्णन कर रखा है। 3456 प्रकार के पितृदोष ही काल सर्प दोष है। हमने पूर्व जन्म में जो करा वही चीज़ हमारे कुंडल। अब यहाँ पर देखो, पूजा करने के बाद भी एकदम कोई कहता है कि पूजा कर दी और मेरे पाँव में चोट लगा, इसके देखो इससे बड़ी हानि हो सकती थी, लेकिन परमात्मा ने इसको कम में टाल दिया, ये भी बात होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमने पितृदोष को, पितरों के प्रसन्न करने के लिए काल सर्प दोष करा तो पूजा करी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे तो काल सर्प दोष के सामान्य जो प्रभाव हैं उनको आप समझना। अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं कुंडली में पितृदोष का कारक भी होना तय है। क्या परेशानी है? परेशानी आती है संतान प्राप्ति में अवरोध पैदा होता है, गृहस्थ जीवन में कलह और धन प्राप्ति में बाधा, धन तो आ रहा या चले जाएगा, मानसिक अशांति। सब कुछ होने के बाद अगर हमारे पास में सब कुछ फिर भी मन में अशांति बनी रहती है। विद्या प्राप्ति और भाग्योदय में अवनति, बाधा आती रहती है। इसके अलावा पित्त, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषक जन्य रोग हो जाते हैं। विद्या प्राप्ति में विद्या प्राप्ति का उपयोग करने के बाद भी उसको पूर्ण विद्या नहीं हो पाती। जीवन भर संघर्ष रहता है, संकटों की धारा हमेशा बढ़ती ही जाती है। रिश्तेदारों के वहाँ बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहने उसको दोषारोप और व्यर्थ का विरोध उसका बनता है। बिना कोई पाप करा, बिना कोई कुछ करा, खाली उसको फंसा कर करके, अभियोग लगा कर करके उसको जेल में डाल दिया जाता है।
वैवाहिक जीवन में सुखमय नहीं रहता है, व्यर्थ की कोर्ट कचहरी में खर्चा रहता है, कर्ज का लगातार बढ़ना होता है, घर में बरकत नहीं हो पाती और वास्तु दोष वाले घर में रहना पड़ता है। अब क्या देखो, वही आदमी जिसके कुंडली में पितृ दोष है, जिसके काल सर्प दोष है, उसको घर भी वही मिलेगा जिसमें वास्तु दोष है। जिस जमीन के नीचे कोयला दबा है, हड्डियां दबी हैं, या पूर्व समय में कोई कब्रिस्तान है, या ऐसी जगह में उसको मकान बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसका पूर्व जन्म वहाँ पर उसको ले कर के जा रहा है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि काल सर्प एक बार कर दी, भाई एक बार करने से कुछ नहीं, बीच बीच में करते रहना चाहिए, क्योंकि यह शुभ कार्य है। अब पूजा करना भगवान शिव की पूजा ही तो है, राहु केतु की पूजा ही तो है, हम कोई भूतों को थोड़ी पूजना है। इसके अलावा परिवार वालों के आपस में बर्ताव अच्छा नहीं रहता, संतान विवाह में देरी हो जाती है और घर छोड़ना पड़ता है, जमीन छोड़नी पड़ती है, परिवार के किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो सकती है और अपघात, आत्महत्या के लिए आदमी विवश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। अब काल सर्प दोष की पूजा कब करें? अधिकतर लोगों का है कि भाई सावन का महीना आ रहा, सावन में ही काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। नहीं भैया, इस चातुर्मास में सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, मतलब आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें बहुत अधिक फल मिलता है। कारण क्या है? इस समय में राहु केतु या फिर पितरों के जितने भी पितर हैं, जितने भी यम से लेकर के जिन सबके आराध्य भगवान शंकर हैं, और इस समय भगवान शंकर इस पृथ्वी में अवतरित हैं। 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर से पाताल लोक पे गए हैं, क्योंकि उस समय का आधिपत्य सब कुछ भगवान शिव के पास में है। ऐसे समय में कोई भी आदमी किसी भी दिन काल सर्पदोष की पूजा करे तो वह भगवान शिव स्वीकार करते हैं, क्योंकि बट का वृक्ष है, उसकी एक एक टहनी में जल के सींचने की जरूरत नहीं पड़ती। भूत प्रेत, राहु केतु, सभी ग्रह, नक्षत्र, यम, कुबेर, चित्रगुप्त आदि किस किस की पूजा करें, इससे अच्छा एक परमात्मा शिव के निर्मित। अब कहाँ करें पूजा? पूजा का विशेष महत्व है। जहाँ नदियों का संगम हो, जहाँ पर उन नदियों के संगम के बीच में भगवान शिव का मंदिर हो और वहाँ पर तीर्थ स्थान हो, लगातार शमशान की भूमि हो, ऐसी जगह पर काल सर्पदोष पूजा करने का विशेष महत्व है। और उसमें भी अगर बालू से शिवलिंग की तैयारी करा जाए, उस शिवलिंग को बना कर करके उस उतने बालू के बराबर शिवलिंगों का निर्माण माना जाता है और उतना अधिक उसको फल मिलता है। क्योंकि जब हम ऐसे तीर्थों में पूजा करते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा ज़्यादा मिलता है। आप चांदी के नाग नागिन बनाए, आप सोने के बनाए, आप तांबे के बनाए, आप जौ के आटे के बनाए, आपकी जैसी सुविधा हो, जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं वैसे करें। और अधिकतर काल सर्पदोष के नाम पे लोग बाग लाखों रुपया खर्चा करवाते हैं। कम में भी हो सकता है, जिसकी स्थिति नहीं है, जो गरीब आदमी है वो कहाँ से करेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आचार्य से विशेष रूप से कहिए जो कि आपका यह काल सर्पदोष की पूजा करें अपने। और काल सर्पदोष की पूजा करने के बाद इष्ट भी प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ भी और देवता भी। जब प्रसन्न हो जाते हैं
आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आप काल सर्प दोष को, काल सर्प योग जो है, इसकी पूजा करने से विधि विधावत। और तीसरी चीज़, हाँ, इसमें एक चीज़ और है, आप काल सर्प दोष की पूजा कर रहे हैं तो मछलियाँ बिल्कुल ना खाएं, मीट मुर्गा अंडा बिल्कुल त्याग दें, तो इससे आपकी उन्नति बहुत जल्दी होगी। अन्यथा उन्नति में बाधा पड़ती है, बहुत सारी बाधाएं होती हैं। तो इसमें मीट मुर्गा अंडा आदि, शराब आदि का सेवन न करें जिससे कि आपको परेशानी हो। इनको छोड़ दें और निरंतर भगवान की पूजा करें। आपको यह काल सर्प दोष के दोष न लग करके आपको इसका फल मिलेगा। हर हर महादेव। ओम नमः